बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन ट्विस्टर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेंगे। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। रमज़ान के हवाले से ये मैं आप सबके लिए रेसिपी तैयार की। चिकन मैंने लिया है 1 कप और जिसे मैंने बहुत बारीक काट लिया है। चॉपर में भी पीस सकते हैं, कीमा भी ले सकते हैं आप। कच्चा कीमा इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज तकरीबन 4 टेबलस्पून बहुत बारीक कटी हुई। सारी चीजें आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, मिक्स करके। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करनी, बस इतनी होनी चाहिए। शिमला मिर्च तकरीबन 4 टेबलस्पून, गाजर 4 टेबलस्पून। आप सिर्फ कीमे से भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आप कुटी मिर्चें भी इसमें, काली कुटी मिर्चें भी डाल सकते हो, रेड पाउडर भी डाल सकते हो। मैं कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च गई। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक हाफ टी स्पून, सिरका 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून, मैदा 1 टेबलस्पून फुल भर के। 1 अंडा लिया है, इसे मैंने फेंट लिया है। अच्छा सा बीट कर लें। बीट करके इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाल के मिक्स करना है, एक दफ़ा नहीं करना, एकदम नहीं पूरा अंडा डालना। पहले मैं इसे अच्छा सा तमाम सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँ। अब आ गई अंडे की बारी। अंडा मैं तकरीबन आधा मैंने डाल दिया। अगर अंडा ज़्यादा इसमें जाएगा ना तो ज़रा ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो नरम जब होगा तो फिर ये ज़रा हैंडल करना ना मुश्किल होता है। तो इसलिए आपने अंडे के इसके मिक्सचर के हिसाब से आपने अंडा इसमें शामिल करना है। अंडा छोटा बड़ा भी होता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है इसके अंडे के साइज़ का। अब मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब ये इसको पानी से निकाल देंगे, छलनी में डाल दें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये इसका पानी अच्छी तरह निकल जाना चाहिए, बस वैसे नहीं कि आप कपड़े के साथ इसे साफ करें, ये कुछ भी नहीं, बस ऐसे छोड़ दें तो खुद ही आस्ता आस्ता इसका पानी, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ना ये साइड पे, तो ये निकलता जाएगा। ये इस तरह आप चम्मच से इसे फोल्ड करेंगे ना तो बड़े आराम से हैंडल होगा, ऐसा करके। अब ये लिया, इसके साथ इसको रखा। ये टूथपिक मेरे पास है, तो इसको इसके साथ इस तरह अरेंज करते जाएंगे। जब फ्राई करेंगे ना तो आपने इस तरह इसे रखना है ना, इसे फ्राई करते हुए रखेंगे आराम से, इसे पकड़ के ये फौरन इसी जगह पे रुक जाएगा। ये थोड़ा सा मिक्सचर मैंने और डाला और चम्मच से मैंने इसे इस तरह सेट कर दिया। इस तरह करते हुए पूरी तैयारी कर लेंगे इसकी। तमाम पोटैटो पीस मैंने तैयार कर लिए और अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल मैंने मीडियम से ज़रा सा तेज़ गरम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार से आलू की जो चिप्स है ना, वो आप समझो कि आलू की चिप्स, अंदर चिकन की फीलिंग। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आपके लिए तैयार है। बाकी तमाम पीसेस इसी तरह मैं फ्राई करूँगी। तो ये लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है और जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आपने फ़ौरन लो करके तो आपने तमाम पीसेस डालने हैं और फिर इस तरह क्रिस्पी सा आपको ये पीस मिलेगा। एक मैं आपको तेज़ कलर का भी दिखाती हूँ, आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन वो भी तेज़ लो फ्लेम पे आपने करना है। तो इस तरह आप इसे तैयार कर लें। अगर आप डबल फ्राई करना चाहते हैं, जैसे कि ये रख के रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाए थोड़े से, तो आप इसे दोबारा फ्राई कर लें, डबल फ्राई। इस तरह भी आप कर सकते हो। चिकन ट्विस्टर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेंगे। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। रमज़ान के हवाले से ये मैं आप सबके लिए रेसिपी तैयार की। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। हो सके तो प्लीज़ यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया करें, फेसबुक पर भी शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब।
साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो, जो कि मैं रमज़ान के हवाले से और साथ में ईद के हवाले से भी मैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।